कभी सोचा है हम पूजा पाठ में देवी देवताओं को कुछ न कुछ चढ़ाते क्यों हैं? ये एक ऐसी रस्म है जो दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में देखने को मिलती है। तो सवाल ये उठता है कि दूध, शहद या गन्ने का रस ही क्यों? क्या इनके पीछे कोई खास वजह छिपी है? चलिए आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है शिव पुराण के एक अंश में। ये हमें रुद्राभिषेक नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान के बारे में बताता है, जहां भगवान शिव को अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अनुष्ठान के पीछे का मकसद क्या है। अब देखिए, ये जो संस्कृत के श्लोक है ना, ये इस अनुष्ठान के महत्व को समझाते हैं। मतलब ये सीधे सीधे किसी खास चीज को किसी खास इच्छा से जोड़ देते हैं, जैसे बारिश के लिए जल या फिर धन दौलत के लिए शहद और घी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे बताया गया है कि दूध के अभिषेक से संतान मिल सकती है और जल की धारा से तेज बुखार यानी ज्वर शांत होता है। मतलब ये दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन ग्रंथ जिंदगी की हर चुनौती के लिए एक खास समाधान बताता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि कौन सी चीजें चढ़ाई जाती है और उनसे क्या फल मिलता है। चलिए अब इस अनुष्ठान के प्रैक्टिकल पहलू पर एक नजर डालते हैं। देखिए, लिस्ट तो काफी लंबी है, तो इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लें। तो शुरुआत करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती से जुड़े अर्पणों से। तो यहाँ देखिए, शारीरिक और कह सकते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए खास चीजों का जिक्र है, जैसे मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारियों के लिए पवित्र कुशा घास के साथ चल, और रोगों के नाश के लिए तिल का तेल चढ़ाने की बात कही गई है। यहाँ तक कि मोक्ष और तेज बुखार से राहत के लिए पवित्र गंगा जल का भी विधान बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं उन अर्पणों की जो धन दौलत, सफलता और परिवार की तरक्की से जुड़े हैं। इस ग्रंथ के हिसाब से हर अर्पण का एक खास मकसद है। जैसे गन्ने का रस धन संपत्ति से जुड़ा है, तो दही से प्रॉपर्टी और गाड़ियां मिलने की बात कही गई है। घी से वंश आगे बढ़ता है और दूध लंबी उम्र का वरदान देता है। मतलब साफ देख सकते हैं कि कैसे हर इच्छा और वस्तु के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं उन अर्पणों पर जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने, मन को शांत रखने और एक तरह से सुरक्षा पाने के लिए किए जाते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे शहद को मेंटल क्लैरिटी यानी बुद्धि बढ़ाने से जोड़ा गया है, और फलों का रस कहते हैं हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। अगर कोई नया काम शुरू करना हो तो चने की दाल चढ़ाने से उसमें तरक्की हो सकती है। कहने का मतलब है, यहाँ हर मुश्किल का एक उपाय बताया गया है। तो हमने सारे अर्पण और उनके फल तो देख लिए। अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस पूरी विश्वास प्रणाली की जो बनावट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरी डिटेल व्यवस्था है, ये हमें इसके पीछे की मूल सोच के बारे में क्या बताती है? ये सवाल हमें सिर्फ लिस्ट से आगे ले जाकर इसके गहरे मतलब को समझने में मदद करेगा। देखिए, यहाँ जो एक बेसिक प्रिंसिपल काम कर रहा है उसे रिचुअल कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं। इसका मतलब है ये मानना कि एक खास पवित्र काम करने से या कोई चीज़ चढ़ाने से एक खास नतीजा ज़रूर मिलेगा। ये एक तरह का आध्यात्मिक एक्शन रिएक्शन है। तो जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ चीज़ों की एक रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से सोची समझी व्यवस्था है जिसका अपना एक लॉजिक है। ये एक ऐसा ढांचा है जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों को हमारी सबसे गहरी इच्छाओं और उम्मीदों से जोड़ता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अनुष्ठान और परिणाम के ये जो प्राचीन ढांचे हैं, ये आज की दुनिया में भी लोगों के लिए कैसे इतने मायने रखते हैं। वाकई ये एक सोचने वाली बात है।